नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएन लाइव। बिहार की कुछ बड़ी खबरों में सबसे पहली खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय में हिजाब को लेकर हंगामा हो रहा है। छात्रों ने शिक्षक पे आरोप लगाया है कि ब्लूटूथ चेक करने के बहाने शिक्षक ने हिजाब उतरवाया, उसके बाद दोबारा हिजाब पहनने से रोका और धर्म के नाम पर कुछ टिप्पणियां भी की। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं छात्राएं। मालूम है कि ये नियम है कि एग्जामिनेशन में लोग बैठे हैं तो क्या हमको बोले कि तुम अपना हिजाब खोलो, हम खोले भी कि देखिए हम ब्लूटूथ नहीं लगाए। उसके बाद बोलते खोल के हटाओ, कोई बात नहीं हुआ कि हम खोल के देंगे एग्जाम। बोलते हैं कि मजहब के नाम पे तुम लोग ऐसे करती हो, यहाँ मजहब का कोई ये नहीं चल रहा है जो हिजाब बांध के आई हो। हम नहीं खोले तो बोलते हैं कि तुम कॉपी दो, क्वेश्चन पेपर दो और जाओ यहाँ पर। ये कोई बात नहीं, मजहब के नाम पे ऐसे करेंगे वो। कौन मास्टर बोले? रवि भूषण। कौन कॉलेज? MDDM। क्या दिक्कत है? हम लोग क्लास में गए, उसके बाद बोल रहे हैं कि मतलब पेपर दे रहे थे हम लोग बैठ के आराम से। उसके बाद कहते हैं कि हिजाब खोलो अपना, और वो टीचर थे, लेडीज टीचर नहीं जेंट्स टीचर, बोलते हैं हिजाब खोलो, कान दिखाओ, तुमने ब्लूटूथ लगाया। ठीक है, हमने कान दिखाया, बोला ठीक है कान देखो, ब्लूटूथ नहीं है हमारे कान में। फिर कहते हैं इसको खोल के हटाओ, धर्म के नाम पे तुम लोग फायदा उठाते हो, ये करते हो वो करते हो। पूरा मामला क्या है? क्लास में कुछ लड़कियां हैं जो ऑब्जेक्शन कर रही थी कि सर ने मेरा स्कार्फ निकलवा दिया है। तो मैंने उसको बताया था कि ये जो स्कार्फ है ये मतलब लगाई हो तुम बहुत अच्छा, लेकिन ईयरपॉड्स वगैरह लगा के चीटिंग करते हैं लोग, इस वजह से सर ने बोला था कि ये स्कार्फ निकाल देना है। तो उस पर वो लोग करने लगी कि हम लोग का रिलीजन है ये वो। तो जब किसी फंक्शन वगैरह में ये लोग जाती हैं तो उस वक्त उनका दुपट्टा कहाँ जाता है, और एग्जाम के वक्त इन लोगों को अचानक से अपना रिलीजन याद आ जाता है, जिसकी वजह से सवाल इन लोगों पे कम और रिलीजन पे ज़्यादा उठाया जाता है। ये जो हिजाब के मामले उठ रहे हैं, क्या सच्चाई है इसमें? टीचर के द्वारा उनको बोला गया हिजाब हटाने के लिए, फिर उनको धर्म को लेकर कोई हिजाब हटाने कभी नहीं बोले किसी बच्चे को, सिर्फ इतना बोले हैं कि तुम लोग अपने कान खुले रखो। अच्छा। बस दैट्स इट। तो उस पे लड़कियों ने क्या कहा? उस पे लड़कियां मतलब इसको एक अदर सेंस में ले जाती हैं कि हमारा रिलीजन है और सर हमारे रिलीजन के खिलाफ काम करवा रहे हैं, पूछ रहे हैं हम लोगों से, बोल रहे हैं कि हिजाब निकाल दो। आप उसी क्लास में थी? जी हम उसी क्लास में थे। क्या नाम हुआ? ऐमन फातिमा। तो छात्राएं घबराएं नहीं, यहाँ शैक्षणिक माहौल है, यहाँ सभी लड़कियां बराबर हैं और धर्म जाति का कोई प्रश्न नहीं उठता है। शिक्षक इस विषय में बात नहीं करते हैं और इस बात को जबरदस्ती तुल न दिया जाए, ये मेरी तरफ से आप लोगों की अपील मैं करती हूँ जी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि प्रशांत भूषण ने कहा कि मैं कोई मंत्री, विधायक, ब्यूरोक्रेट या ठेकेदार नहीं हूं। मेरा प्रयास है बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाए। प्रशांत भूषण ने चनपटिया प्रखंड स्थित पदयात्रा शिविर में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोग किसी को भीड़ जुटाने के लिए पैसा नहीं देते हैं, बल्कि हम समाज को बदलने के लिए एक व्यवस्था बना रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने। हुकूमत क्या बोला था, वो खर्चा नहीं कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर का खर्चा नहीं कर रहे हैं, और किसी को भीड़ जुटाने के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं। उसके बदले में क्या कर रहे हैं? समाज को देखने, जानने, समझने को अच्छी तरीके से काम किया जा सके, उसके लिए ये एक व्यवस्था बनी हुई है। मान लीजिए कि इस व्यवस्था पर 10 लाख रुपए खर्च हो रहा है, तो आप समझिए हम पिछला 10 साल में जो काम किए, कोई भी आदमी बिहार में नहीं कह सकता है कि हम 1 रुपया भी उसे कभी लिए, कोई नहीं कह सकता। आप जिसको ढूंढ लीजिए, हम मंत्री है नहीं, विधायक है नहीं, MP है नहीं, कोनो ब्यूरोक्रेट अधिकारी हैं, कोई धंधा ठेकेदारी करते नहीं है बिहार में। तो पैसा कैसे आता है? पैसा सरस्वती से आता है। हमने हिंदू धर्म में कहल माना, लेकिन सरस्वती की कृपा से लक्ष्मी अपने आप आती है। 5 गो राज्य में मुख्यमंत्री हमारा बनाया हुआ है। आप पेपर मीडिया चाहे कुछ हो लिखे, हम आज तक उससे पैसा नहीं लिए, फीस नहीं लिए। अब ले रहे हैं कि भैया बिहार में हम काम कर रहे हैं, हमको 10 करोड़ रुपया साल का चाहिए, 2 पैसा। 5 गो मुख्यमंत्री है तो 2-2 करोड़ रुपया दिया तो हो गया 10 करोड़। तो हम काहे यहाँ के आदमी से पैसा लें? यहाँ के आदमी से पैसा लेंगे तो वो तो अपने हिसाब से चलवाएगा हमसे। फिर हम कह रहे हैं कि हम समाज से गरीब आदमी अगर ठीक है, ताकत है, पैसा नहीं है तो उसको लेकर लड़ाएंगे, ये बात कह रहे हैं। तो अगर हम किसी ठेकेदार से यहाँ पैसा लेंगे, हम उसको फिर जोड़ पाएंगे तो अपने हिसाब से चलाने लगेगा। इसलिए बिहार से पैसा नहीं ले रहे हैं।
बहुत बड़ी खबर यह आ रही है कि बागी हुए पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह बिहार सीएम पर जमकर बरसे। बोले सरकार में मंत्री का कद चपरासी जैसा है, मंत्री रबड़ स्टैंप बनाकर रह रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। और यह विभाग कौन देखता है? राज्य के मुख्यमंत्री सीधे देखते हैं, तो उन तक पहुंच भी आसान नहीं है लोगों का। और आजकल के मंत्री तो चपरासी होते हैं, कहने को तो मंत्री हैं कागज में, लेकिन सरकार की नज़र में चपरासी हैं, रबर स्टाम्प। उधर से सचिव फाइल ला देता है, उधर दस्तखत कर देता है डर से कि मेरा मास्टर नाराज हो जाएगा, फाइल पे दस्तखत नहीं करेंगे। मास्टर उसको कहते हैं जो नेता हो। वंचित करने का जो ये षड्यंत्र है, यह षड्यंत्र दिल्ली से लेके पटना से लेके कैमूर तक का रचा जा रहा है। क्या है अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक? बहुसंख्यक लोकतंत्र में वही है जिसके पास वोट की सबसे बड़ी ताकत है, और वो आप अल्पमत में है। मैंने कहा कि आबादी थोड़ी छोटी है तो लोगों को लगता है कि आपको अधिकार नहीं देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमारी कुर्सी सुरक्षित इसलिए है कि बहुमत का हमारे पास शासन करने का अधिकार हमको मिला है। राजधानी पटना से एक और बड़ी खबर आ रही है। पटना में डेंगू मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वहीं नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब तक डेंगू के 22 मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 12 महिलाएं और 10 पुरुष हैं। वर्तमान में यह स्थिति है कि माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के आने के बाद सब लोग हरकत में आए हैं, और जो इमरजेंसी का हालत है वहाँ पे जो नर्स लोग हैं वो मरीज के साथ कोई रिस्पांस बढ़िया नहीं देती है, और जैसे लग रहा है कि अभी का स्थिति बहुत सुधार है। सब लोग डॉक्टर लोग आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, और सब लोग को रिस्पांस मिल रहा है। डेंगू का एक अलग वार्ड बन गया है, जहाँ पहले हम लोग का कोविड वार्ड था MCH बिल्डिंग में, तो कोविड के केसेस अब बहुत कम हो गए हैं, तो वहीं हम लोगों ने एक ब्लॉक डेंगू का बना दिया है। अलग से डॉक्टर्स का रोस्टर लग गया है, दवाई भी उपलब्ध है, और ब्लड बैंक से पता लगाया है कि प्लेटलेट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को जब प्लेटलेट कम हो जाता है तो प्लेटलेट चढ़ाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ हर ग्रुप का प्लेटलेट अवेलेबल है, और अबाउट 81 यूनिट्स प्लेटलेट अवेलेबल है। अभी 22 मरीज हैं वहाँ, और डॉक्टर संजय वहाँ के नोडल इंचार्ज है, वो बहुत ही एफिशिएंसी से अपना काम कर रहे हैं। कितने की क्षमता है वहाँ? मोर 50 से ज़्यादा की क्षमता है। 75 टोटल 75। यहाँ पे से क्या इंस्ट्रक्शन? तो आज यही इंस्ट्रक्शंस दिए कि जो रोस्टर पर ड्यूटी पर डॉक्टर्स हैं वो तैनात रहें अपने समय पर, सिस्टर लोग जो ड्यूटी कर रही है वो रहे टाइम से। ड्रग्स की अवेलेबिलिटी हमने कह दिया है कि डॉक्टर संजय अपना रोज चेक कर लें कि कोई दवाई तो, और ब्लड बैंक ऑफिसर से बात कर लिया है कि अगर वो किसी को प्लेटलेट का ज़रूरत है, और साथ में वहाँ ICU सुविधा भी है कि अगर कोई पेशेंट सीरियस होता है तो वहाँ ICU की व्यवस्था है। डिप्टी सीएम ने हाल में निरीक्षण किया था, निरीक्षण के बाद